क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला इजराइल और 2026 की वाहिद सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे मुल्क से जंग हार जाएगी जिसमें पिछले 40 साल से उन्होंने पाबंदियां लगाई है। ये मेरी कोई ज़ाती तज्जिया नहीं है, बल्कि गेम थ्योरी के माहिर प्रोफेसर जियांग की वो प्रेडिक्शन है जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाला है। The United States will lose this war, which will forever change the global order. प्रोफेसर साहब ने इससे पहले ट्रंप के बारे में 2 पेशनगोइयां पेश की थी जो कि सच साबित हो चुकी है, और अब उसकी ये तीसरी पेशनगोई ट्रंप के बारे में है जिसके लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है कि कब ये सच साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि क्यों दुनिया के माहिरीन कहते हैं कि ईरान नाकाबिल शिकस्त मुल्क बन गया है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी है जिसने ईरान को सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है। ईरान के कैसे सस्ते ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अमेरिका और इजराइल के $बिलियन अस्करी गुरूर को खाक में मिला दिया। और लास्ट में आप लोगों के साथ ईरान और इजराइल की मिलिट्री कंपैरिजन के बारे में भी शेयर करूंगा। सो स्टे विद मी एंड एंजॉय वीडियो टू द एंड। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर जियांग की सबसे पहले प्रेडिक्शन के बारे में। प्रोफेसर साहब ने ये प्रेडिक्शन दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। दुनिया को नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ट्रंप इलेक्शन जीत गया। उसकी दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इख्तिदार में आएगा तो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक खौफनाक जंग होगा, और दुनिया ने ये बात भी देख ली। लेकिन उसकी तीसरी प्रेडिक्शन ने पूरी दुनिया को शॉक में डाला है। प्रोफेसर साहब की तीसरी और आखिरी प्रेडिक्शन ये थी कि अमेरिका की तरह सुपर पावर इस जंग में ईरान से बुरी तरह शिकस्त खाएगा। ये बात सुनने में आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने अपनी इस बात को पूरी दुनिया पे मनवाने के लिए ऐसे लॉजिकल एविडेंसेस पेश किए हैं जिसको सुनने के बाद आप कहोगे कि यार ऑफ कोर्स ईरान विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। प्रोफेसर साहब की तीसरी और आखिरी प्रेडिक्शन को डिस्कस करने के लिए जितने एविडेंसेस हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप रेडी हैं और बोर नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अमेरिका इस जंग में बगैर तैयारी और बगैर सोचे समझे कूद पड़ा। प्रोफेसर साहब का मानना है कि ईरान इस जंग के लिए पिछले 1 या 2 साल से तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि पिछले 20 साल से वो इस जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा था, और इसके पीछे ईरान का बिलीफ सिस्टम है। ईरान के बिलीफ सिस्टम के मुताबिक ये जंग वो एक अजीम शैतान यानी द ग्रेट सैटन अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब मजीद ये कहते हैं कि पिछले साल जून में अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुआ उसमें ईरान ने काफ़ी तजुर्बा हासिल किया था। ईरान ने ना सिर्फ जंग की बल्कि अमेरिका और इजराइल के जंगी सलाहियतों का बखूबी मुतालिया किया था। अब सबसे अहम बात की तरफ आते हैं कि ईरान डायरेक्टली जंग लड़ने के बजाय अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है, जिनमें यमन के हौसीस, लेबनान के हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन का हमास, इराक और शाम के मुख्तलिफ किस्म के शिया मलेशियाई शामिल हैं। इन सब ने मिलकर इजराइल और अमेरिका की जंगी हिकमत अमली का बखूबी से मुतालिया किया है। अब इनकी हिकमत अमली का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सोल्जर्स को मारना नहीं है, बल्कि अमेरिका की सुल्तनत, राज और उनकी इकानमी को हिला कर रख देना है। इसलिए ये लोग डायरेक्टली अमेरिका को टारगेट करने के बजाय अमेरिका के माशी ताकत की बुनियाद यानी गल्फ स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं। अभी तक यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और बहरीन को टारगेट किया है। यार ईरान की ये स्ट्रेटजी कितनी ख़तरनाक है। ईरान न सिर्फ इन ममालिक में एयर बेसिस को टारगेट कर रहा है, बल्कि इन ममालिक के एनर्जी सिस्टम और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहा है। एक्चुअली जो गल्फ स्टेट्स है वहाँ पे पानी के नेचुरल रिसोर्सेज तकरीबन नील के बराबर है, इसलिए ये लोग समंदर के पानी को डीसैलिनेशन प्लांट के ज़रिए से फ़िल्टर करके इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन इन ममालिक का 60% का पानी ये समंदर से फ़िल्टर करके ये लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर साहब एक अजीब मिसाल देते हैं। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि अगर ईरान का एक सस्ता ड्रोन सऊदी अरेबिया के एक बड़े शहर रियाज के एक बड़े प्लांट पे अटैक करता है और उसको बर्बाद करता है, तो 1 करोड़ आबादी का ये वाला शहर सिर्फ 2 हफ्तों में प्यास की वजह से मर जाएगा।
اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی بند کیا ہے۔ یہاں پہ آپ سوچو گے کہ یار اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی تو ایران کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایکچوئل میں ایران ان گلف اسٹیٹس کی اکانومی کو متاثر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہ کنٹریز ہے جو امریکہ کی اکانومی میں ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کنٹریز کی اکانومی متاثر ہو گئی تو جو پورا پیٹرو ڈالر سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ پیٹرو ڈالر سسٹم کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ عرب ممالک اپنا تیل ڈالر میں بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ اور ویلیو دونوں ہائی ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ یہی ڈالر امریکہ کے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج کل امریکہ کی پوری اکانومی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کڑی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ان ڈیٹا سنٹرز میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی یہی کنٹریز گلف اسٹیٹ کر رہی ہے۔ سو کہ جنگ کی وجہ سے یہ لوگ پیٹرول فروخت نہ کر سکے اور جنگ کی وجہ سے ان کی اکانومی متاثر ہو گئی تو امریکہ کی مکمل اکانومی وہ تباہ ہو جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یار ٹرمپ دوسرے کی جنگ میں کیوں کود پڑا؟ تو اس کا جواب جاننے سے پہلے آپ کے ساتھ ملٹری پاور آف امریکہ، اسرائیل اور ایران اس کی کمپیریزن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چلو سٹارٹ اپ کمپیریزن کرتے ہیں پاپولیشن پاور سے۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں وہ انسانی طاقت سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ اگر ایران کی آبادی کو اس ٹائم دیکھا جائے تو وہ تقریباً 85 ملین ہے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کی آبادی صرف اور صرف 9 ملین ہے، یعنی ایران کی آبادی اسرائیل سے 9 گنا زیادہ ہے۔ یہ بات صرف تعداد کی نہیں ہے بلکہ یہ جنگی ٹالرنس کی یعنی وار ٹالرنس کی ہے۔ وقت آنے پہ ایران کے ساتھ ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو سولجر بن کے اس وار کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پاپولیشن پاور کے بعد دوسری چیز جو جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کسی بھی ملک کی سولجر پاور۔ سولجر پاور کی اگر بات کی جائے تو ایران میں 2 ٹائپس آف فورسز ہے، ایک ہے ریگولر فورسز اور دوسرے جس کو پاسداران انقلاب یعنی IRGC کہتے ہیں، اسلامک ریولوشنری گارڈ ہے۔ ریگولر فورسز میں 3,50,000 سولجرز ہیں ایران کے ساتھ، پاسداران انقلاب میں ایران کے ساتھ 1,90,000 سولجرز ہیں۔ ایران کی جو ریزرو آرمی ہے وہ تقریباً 3,50,000 سے زیادہ ہے، اور جو موبلائزیبل سولجرز ہیں جو کسی بھی وقت سولجر بن سکتے ہیں وہ تقریباً 6 لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو اسرائیل کے ساتھ جو ایکٹیو فورس ہے وہ ہے 1,70,000 کے قریب، اور اسرائیل کی ریزرو آرمی جو ہے وہ ہے 4,65,000۔ لیکن اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو زیادہ جانتی ہے، لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو سولجر پاور میں ایران کو برتری حاصل ہے۔ لیکن میرے بھائی جنگیں صرف سولجرز اور مین پاور کے ذریعے سے نہیں جیتی جا سکتی، ایئر ڈیفنس بھی ایک جنگ کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کی کمپیریزن ان دونوں ممالک کی جائے تو اسرائیل اس میں ایران سے کافی آگے لیول پر ہے، اسرائیل ایران سے کافی بہتر ہے اس میں۔ اگر اسرائیل کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کی جائے تو وہ ایک ایڈوانس لیول کا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ F-15، F-16 اور F-35 جیسے طیارے موجود ہیں جو کہ دنیا کے مشہور طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ایران کو دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ وہ 1979 سے جو پہلے والے پرانے طیارے ہیں وہ ہے۔ ایران کے ساتھ F-14، MiG-29 اور Su-24 اور رشیا کا S-300 ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن وہ اسرائیل کے مقابلے میں کافی کمزور ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سپریم لیڈر کو اسی کے کنٹری میں ہی ٹارگٹ کر دیا۔ لیکن میرے بھائی پریشان نہ ہونا، ایران نے اس کا بھی حل نکالا ہے، اور ایران نے اس کا سلوشن نکالا ہے اپنے خطرناک بیلسٹک میزائلز اور چھوٹے چھوٹے خطرناک ڈرونز کے ذریعے سے۔ 2025 کے ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ 2000 سے لے کر 3000 تک بیلسٹک میزائلز ہیں، اور ایران کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہر مہینے 300 سے لے کر 500 تک بیلسٹک میزائل تیار کر سکتا ہے۔ اس لیے پروفیسر جیانگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو فوجی سسٹم ہے، امریکہ کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ ابھی بھی وہ پرانے کولڈ وار کے زمانے کی ہے۔ امریکن جو وار ہے وہ سوفسٹیکیٹ ٹیکنالوجی کے بنیاد پر ہے، لیکن آج کل کی جو جنگ ہے وہ ایسائمیٹرک وار پیر بن چکی ہے، جہاں پہ ایک سستا ہتھیار ایک مہنگے سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایران کے ایک بیلسٹک میزائل کو گرانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے 11 انٹرسپٹر میزائل فائر کیے، لیکن پھر بھی اس کو روک نہ سکے۔
लेकिन इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा ईरान के शायद 136 ड्रोन्स इस जंग में गेम चेंजर हैं। ये ड्रोन्स 185 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 2000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर तेल पर। ये खुदकश ड्रोन है, ये अपने टारगेट के साथ टकरा के उसको तबाह करते हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन रियल में गेम चेंजर है। ये अपने साथ 40 किलोग्राम तक का धमाका खेज मवाद ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली असल मसला ये है कि ईरान के इस छोटे छोटे ड्रोन्स को गिराने की वजह से अमेरिका ये जंग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लड़ सकता। एक मिसाल लीजिए, ये छोटे छोटे ड्रोन्स जो कि ईरान के हैं, ये तकरीबन $50,000 की कीमत के हैं। इसको गिराने के लिए अमेरिका वाले $1 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल की पूरी इकानमी तबाह होने वाली है। मेरे भाई, इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बाद आप एग्जैक्टली एक सवाल भूल गए जो मैंने वीडियो के मिड में किया था। अगर आपको वो सवाल याद है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी मेमोरी किस लेवल की है। वीडियो के मिड में मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रंप इस जंग में क्यों कूद पड़ा बगैर सोचे समझे। इसके पीछे प्रोफेसर जियांग 3 मेन रीजंस पेश करते हैं। जो पहली वजह है वो है ट्रंप का ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रंप को अपने आप पर और अपने फौजियों पे हद से ज़्यादा एतमाद है, और ये एतमाद उस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया जब ट्रंप ने वेनेजुएला में एक छोटा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। और कॉन्फिडेंस के अलावा जो दूसरा मेन रीज़न है जिसकी वजह से ट्रंप ये वार लड़ रहा है, वो है ट्रंप चाहता है कि मैं तीसरी बार भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूं, और ये अमेरिका के क़ानून के बिल्कुल कंट्रास्ट पे है। अमेरिकन कानून में एक बंदा सिर्फ 2 मरतबा प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी मरतबा नहीं। सो ट्रंप चाहता है कि इस तरह जंग में ख़ुद को बिजी करके वो इलेक्शंस को भी डिले करेगा और इमरजेंसी वार पावर भी हासिल करेगा। इन 2 रीजंस के अलावा प्रोफेसर साहब एक और अजीब और लॉजिकल रीज़न पेश करते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि दुनिया की कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ और खुफिया ग्रुप्स हैं जो कि इस पूरी दुनिया के सिस्टम को चला रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है और जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है वो है इल्यूमिनाटी का, जिसको कॉमनली लोग दज्जाल का ग्रुप कहते हैं। जो दूसरा मशहूर ग्रुप है वो है फ्रीमेसन का। फ्रीमेसन सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ग्रुप है जो कि अमेरिकन सोल्जर्स को और अमेरिका की आर्मी सिस्टम को चलाता है, और इन लोगों को ख़ुद पता नहीं होता कि फ्रीमेसन के मेन गोल और मकसद क्या है। जो तीसरा सिस्टम है सीक्रेट, वो है जी स्वेट्स का। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज़ ये बिलीव करते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़ ये जंग इन टाइम का आगाज़ करेगा, और इस इन टाइम के जंग में इजराइल का शामिल होना ये इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के मुताबिक फ़र्ज़ है। इनके बिलीफ सिस्टम के मुताबिक इजराइल का शामिल होना इस जंग में एक फ़र्ज़ है। तो इस वजह से ट्रंप नॉनसेंस और इलॉजिकल रीजंस के बेसिस पे इस जंग में कूद पड़ा है। एट द एंड में ये कहूँगा, अगर अमेरिका और इजराइल इस जंग को जीत भी गई तो असल में ये इन लोगों की हार होगी, ये जीत के भी हार जाएंगे। जिस तरह ये लोग अफ़गानिस्तान में, इराक़ में और शाम में, लीबिया में हार गए, इसी तरह एक बार फिर ईरान में भी ये लोग जंग हार जाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है रियलिटी विद डॉक्टर अवैस। काइंडली आप सब लोग अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।